सोचिए कि हम लोग अपने जीवन में प्रतिदिन महादेव की बात करते हैं, शिव की बात करते हैं, शिव चर्चाओं का आयोजन करते हैं, यानी कि हर चीज में महादेव शामिल है। और हमको महादेव के सिवा और चीज भी अगर याद आ रही है तो इसका अर्थ है कि अभी भी हम लोग की यात्रा बाकी है। और चीज मतलब क्या कि कौन गुरु भाई क्या कर रहा है, कौन गुरुवान क्या कर रही है। देखिए, ये बगिया है साहब हैदरानंद जी की, माँ नीलमानंद जी की ममता ने इसको पोषण दिया, इसको पाला है। इस बगिया के हर फूल की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। अगर कोई गलत तरीके से शिवशिष्टता का व्यापार करना चाहेगा तो हम सबका कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें, हम उसकी देखभाल करें। लेकिन हमको याद रखना होगा कि ये बगीचा मेरा नहीं है, ये बगीचा आपका नहीं है, ये बगीचा तो उनका है जिसने शिवशिष्टता की ये बगिया लगाई है। हमारा काम है इसकी देखभाल करना, इसके हर पत्ते को, हर पौधे को, हर फूल को सुंदर और सुवासित करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। लेकिन मालिक कौन है? मालिक हम आप नहीं हैं, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो कीड़ा उड़ा लग जाता है तो कभी कभी स्प्रे भी करना चाहिए। नहीं, फूल है बहुत सुंदर खिला हुआ, अब कीड़ा जो है हमला कर दिया है पत्ता पे, तो उसको बचाइएगा कि नहीं बचाइएगा? बचाइएगा ना भाई। स्प्रे मतलब कि दवा का स्प्रे करना पड़ता है। हाँ, तो वही है, अगर कोई महादेव महादेव करके आता है तो सबका स्वागत करिए। लेकिन अगर कोई महादेव का नाम लेकर तो आता है, लेकिन ये चाहता है कि आप उसके अनुसार चलने लगिए या वो जो कहता है वो करने लगिए, तब आपको सावधान होना चाहिए। तब आपको ये सोचना चाहिए कि क्या इसकी कोई और मंशा है, क्या ये कहता है महादेव लेकिन चाहता ये नहीं है। उसके लक्षण ये बता रहे हैं कि ये चाहता कुछ और है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि सालों से ऐसा होता आया है, आज साहब शिवलिंग है तो शरीर में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में हर जगह है। लेकिन इसी धरती पे कितने सालों तक वो शरीर में भी रहे हैं। उसके बावजूद कुछ जगहों से ये खबर आती रहती थी उस समय भी कि कोई कोई आया है तो ऐसे आया है कि जैसे साहब के आने पे हटो 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 हटो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, हंगामा सा बर्फ बज जाता है कि पता नहीं कौन आ गया है। सारे लोग देखने लगते हैं कि अरे कौन है भाई जिसके लिए इतना हो रहा है। हाँ, मंच पे गया है तो पानी का ग्लास लेके बगल में कोई जाके बैठ गया है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि साहब को तो गले में दिक्कत थी इसलिए वो पानी पीते थे, लेकिन हमको आपको गले में कौन सी दिक्कत हो गई? हाँ, जिसको गले में दिक्कत हो उसको पीना चाहिए, पानी पीने के लिए तो रोक नहीं है। लेकिन ऐसे पिए या ना पिए, लेकिन मंच पे जरूर पीना चाहिए हमको। हाँ, कितने लोग तो वैसी टोपी पहनने लगे। साहब ने एक बार कहा था, जब भी मैं उनको ये बात कहती थी, देखिए अभी याद आता है, जब भी मैं ये बात उनको कहती थी कि अमुक जगह से खबर आ रही है कि ऐसा है, मतलब कोई साहब जैसा ही कुर्ता पजामा, साहब जैसी ही टोपी, साहब जैसा ही पान खाने की अदा, सब का कॉपी कर रहा है, तो साहब से मैं कहती थी कि ये तो गलत हो रहा है। मतलब आपका संदेश ना उसको लेना था, ये आपके जैसा शरीर से भी मतलब बनने की कोशिश, इसका मतलब क्या है? तो साहब ने कहा था कि मेरे जैसी टोपी तो पहन लोगे, मेरे जैसे पानी पीने लगोगे, मेरे जैसे सब कुछ का उपाय तो तुम कर लोगे, लेकिन मेरे जैसी नियत कहाँ से लाओगे? नियत कहाँ से लाइएगा? क्योंकि नियत तो साहब हैदरानंद जी जैसी हो तो कोई शिव का शिष्य है। नियत क्या थी? क्या है? नियत ये है कि मैं तो शिव का शिष्य हूँ ही, लेकिन जगत का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए, हर व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। इस नियत से ही उन्होंने सारे काम किए हैं। और आज भी शिव कार्य में जो गति है, जो चल रहा है, प्रवाह चल रहा है, इस प्रवाह में भी उन्हीं की ऊर्जा काम कर रही है। हम सब इस काम को करते जा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों से जरूर सावधान हों। मुझको लगता है कि ये बात भी हम लोग को बोलनी चाहिए कभी कभी
कि हम लोगों को वैसे लोगों से भी सावधान होने की ज़रूरत है जो छद्मवेशी रूप में आते हैं अपने बन के, लेकिन छल से भरे होते हैं। तो वैसे लोगों को परखने की नज़र भी साहब ने दी है, दूसरों को पहचानने की नज़र भी साहब ने आपको हमको दी है। आप जानते हैं कि कौन अच्छा है। अगर मेरे घर में कोई आए और उसकी मनसा कुछ और हो, आप उसकी आंखों में देखकर समझ जाइएगा। एक बार एक लड़की थाने में चली गई, तो उसने कहा थानेदार से कि बाहर जो एक लड़का है सड़क पे, वो मुझको छेड़ रहा है। थानेदार ने पूछा कि क्या उसने तुमको कुछ कहा है? उस लड़की ने कहा कि नहीं, कहा नहीं है, लेकिन उसकी आंखें बता रही हैं। देखिए, मतलब आपके अंदर ये भी ताकत है कि आप आंखों से समझ जाइए कि कौन आपके तरफ किस मनसा से देख रहा है। तो जो इतना समझ सकता है, वो ये कैसे नहीं समझ सकता है कि कौन क्या बन के आपके पास आ रहा है और क्या सोच के आ रहा है। आप जरूर समझेंगे अगर आप समझना चाहिएगा। अगर शिव मेरे हैं, महादेव का काम भी मेरा है। ये बगिया साहब और दीदी ने सजाई है शिव शिष्टा की। इस बगिया की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने आप, किसी ने दिया नहीं है हम लोगों को, किसी ने कहा नहीं है कि तुम ही देखना इसको, लेकिन हम लोगों को क्या लग गया है कि हम लोग को खुद ही देखना चाहिए। जब पिता के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो खुद ही सोच लेते हैं कि पिताजी बोलते नहीं है, लेकिन खेती को थोड़ा हमको भी जाके देखना चाहिए। नहीं तो पिता खुश होगा कि दुखी होगा? बच्चा उसका सयाना हो गया है, बड़ा हो गया है, जिम्मेदार हो गया है, तो अब जो है खेती को वो देख सकता है और देखने चला गया है, तो पिता तो बहुत खुश होगा इस बात से, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरा सहयोगी आ गया, मुझको मदद करने वाले लोग आ गए। और साहब ने कहा कि आज मैं शिव शिष्टा में अकेला हूँ, भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है, कोई मेरे अनुसार अपनी मनसा को रखने को तैयार नहीं है। तो ये कब होगा? मैं चाहता हूँ कि मेरे गुरु शिव ऐसी दया करें कि सब लोगों का मन ऐसा हो जाए और ऐसे लाखों लोगों में शिव प्रकट होंगे, अच्छे लोगों में प्रकट होंगे, जिन्होंने शिव शिष्यता के रास्ते पे अपना अहम योगदान दिया है। वो लोग कम से कम महादेव के काम को संभालेंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे। घर को संभालने के साथ साथ हम घर की सुरक्षा भी करते हैं। घर संभालने के साथ घर की सुरक्षा नहीं करते? आप घर से निकलते हैं, ताला लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आप घर से निकलते हैं तो दरवाजे खिड़कियां बंद करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं तो घर में किसी को छोड़ के जाते हैं कि देखते रहना जब तक हम लोग आ रहे हैं। कितने जगह पे आप जाते हैं, दुकानों पे, लोग कहते हैं कि वो दुकानदार बड़ा ठग है, लेकिन आपकी नज़र जाती है कहीं पे लिखा हुआ है कि जागो ग्राहक जागो। मतलब वो ये नहीं लिखा है कि दुकानदार तुम जागो, दुकानदार तो ठगेगा ही ठगेगा, लेकिन जो जा रहा है उस दुकान पे सामान लेने, उसको कहा जा रहा है कि तुम जागो। एक दिन माँ नीलमानंद जी ने कहा था, कितने साल पहले उन्होंने कहा था, ये शिव तुम जागो, शिव तुम जागो। और ये भरी सभा में उन्होंने कहा था, कितने लोगों के सामने ये बात उन्होंने कही थी। लोगों ने कहा कि दीदी क्या शिव जागे नहीं है? तो माँ ने कहा कि शिव जागे हैं, शिव जागे हैं, लेकिन मेरे आपके अंदर जो शिव सोए हैं वो शिव अभी नहीं जगा है। शिव की शिष्यता जागरण है, क्रांति नहीं है, ये कोई आंदोलन नहीं है। शिव की शिष्यता क्या है? तो शिव की शिष्यता जागरण है, हमारे आपके आध्यात्मिक और मानसिक तल पे जगने की विधा है।